प्रधाना अध्यापिका +2 प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय धौनी, शिक्षक शिक्षिकाएं, बहनें और भाइयों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज बाल दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 133वीं जयंती के रूप में बाल दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये बाल दिवस की परंपरा संभवतः पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद से प्रथा हमारे यहाँ शुरू हुई है और प्रत्येक वर्ष जो है पूरे देश में जो है 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस इसलिए मनाते हैं कि पंडित नेहरू जी का जन्म जो है 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुए थे। इसलिए इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में बाल दिवस इसलिए मनाते हैं कि पंडित नेहरू जी को बच्चों से जो है अधिक जो है स्नेह प्रेम लगाव रखते थे। इनका कहना था कि ये बच्चे जो हैं हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के जो हैं, समाज के जो हैं, ये भविष्य हैं। यही बच्चे बच्चियां जो हैं भविष्य में जो है बाद में जो है हमारे राष्ट्र को जो है सुरक्षित रखेंगे। पंडित नेहरू जी का हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो है अहम योगदान था। ये स्वतंत्रता के लिए जो है कई बार जेल भी गए, बहुत सारी जो है पुस्तकों की रचना भी किए, जिसमें से एक प्रसिद्ध इनका पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है क्या कि हम बच्चों को जो है बच्चों को अपने कर्तव्य के बारे में, इनके अधिकार के बारे में जो है बच्चों को बताना है कि हमारे बच्चों का जो है क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। इसलिए हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाते हैं और इन्हीं सब के साथ हम जो है अपना वाणी विराम करते हैं। सारे शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे विद्यालय की सारी बच्चियां आज बाल दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। सभी का इस आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और हम लोग बाल दिवस मनाने जा रहे हैं तो तुम लोग सभी क्या बालक बालिका है ना, बच्चे ही हो। तो बचपन का जो ये दिवस है तो चाचा नेहरू जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और हमारे देश के बड़े मतलब ग्रेट लीडर भी रहे हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी अग्रणी भूमिका रही है और देश को आज़ाद कराने में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और जान भी रहे हैं। जो हम लोग जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये प्रधानमंत्री के रूप में भी हमारे देश में पद को सुशोभित किए और इनका जन्म दिवस जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो स्वाभाविक है जो बहुत बड़े लीडर होते हैं, जो काफ़ी महान व्यक्तित्व होते हैं,
वो बच्चे से उनमें जो लगाव रहता है तो वो अपना अस्तित्व बच्चे में देखते हैं। जो इस तरह का जब मेरा अस्तित्व है, हम इतने महान बने तो आने वाले जो बच्चे हैं जिनसे इनको लगाव है वो भी देश के एक महान आदमी बने, महान नेता बने, लीडर बने। और सही मायने में बच्चे जो हैं देश के भविष्य होते हैं, बच्चे देश के निर्माता होते हैं। आने वाले समय में जो लीडर बड़े बन जाते हैं वो देश को संभालते हैं, उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी होती है? बच्चों की होती है। तो इनका जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे ही हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और बच्चे से इनको बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, बच्चे को ये बहुत चाहते थे। और सही बात भी यही है जो इंसान बहुत ग्रेट होते हैं, है ना, वो अपना हर चीज़ आईना देखते हैं। आने वाला जो भविष्य है वो बच्चे में देखते हैं। जो इस तरह का ये भी महान बने और हमारे देश, हमारे राष्ट्र का नाम रोशन करे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात अध्यापिका महोदय श्रीमती चंदन रानी का स्वागत करते हुए मैं अपने सभी प्यारे बच्चों का अभिनंदन करती हूँ। बाल दिवस की बच्चों, जैसा कि अब तक तुम लोग सुनते ही आ रहे हो कि चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू को चाचा का नाम ही बच्चों ने दिया। चाचा एक अनौपचारिक शब्द है और बड़े प्यार का प्रतीक है। तो बच्चे उनको प्यार से चाचा कहते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में बच्चों को समर्पित किया है। बच्चे सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, ये हमारे तुम्हारे इस परिवार उस परिवार के बच्चे नहीं होते। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। आज जो इतने इतनी बच्चियां हमारे कक्षा में बैठी हुई हैं, इनमें से कोई आगे चल के डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई किसी और प्रोफेशन में आएगी। तो कल जो अच्छा दिन आने वाला है वो तुमसे ही आने वाला है। इसीलिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं तुम लोग के साथ हैं। तुम अच्छा करो, तुम अच्छा पढ़ो। इन सब के साथ ये सब कुछ संभव हो पाएगा शिक्षा और अनुशासन के साथ। जब कभी भी ऐसा गेट टुगेदर होता है, जब कभी भी ऐसी बात होती है, तो हमेशा मेरा प्रेशर रहता है अनुशासन का। तुम्हारे अंदर अनुशासन आ जाए तो बाकी सारी चीजें धीरे धीरे खुद ही आती जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। मेरी बच्चियां, तुम्हें तुम्हारा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये सिर्फ दिन ही नहीं, ये पूरा देश भी तुम्हारा है। चाचा नेहरू का जन्म दिवस इसलिए भी तुम्हारे नाम पे समर्पित है क्योंकि तुम लोग बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट और कच्ची मिट्टी हो। तुम लोगों को जिस तरफ गढ़ा जाएगा उस तरफ तुमको बढ़ना है। अभी तुरंत हमारी वरिष्ठ शिक्षिका मैडम बहुत सी बातें बताएंगी। इसमें सबसे बड़ी बात है अनुशासन। अनुशासित रखते ही कोई इंसान कहीं भी आगे बढ़े। इस लगाम को मत छोड़ना, जीवन रूपी दैया को आगे बढ़ते जाना। एक समय होगा जब हमारे तरह के लोग बुजुर्ग हो जाओगे, इसमें ये लाइन स्वतः तुम्हारी जुबान से निकलेगा, सारी जरूरत ले लो, सारी सिदरत ले लो, मुझे मेरे बचपन के वो दिन लौटा दो जिसमें वो बारिश में भीगना, कागज के नावों से खेलना। आज 14 नवंबर जो कि पंडित नेहरू का जन्म दिवस है, संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा
20 नवंबर को बाल दिवस मनाने के लिए घोषणा किया गया था, लेकिन हमारे देश में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित नेहरू जी बच्चे से बहुत स्नेह प्यार करते हैं। उनको बच्चों के बीच में रहना, बच्चों के साथ घिरे रहना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को वो देश राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उनका इतना स्नेह प्यार देखकर जब उनका देहांत 1964 ईस्वी में हुआ, तो उसके उपरांत उनके जन्म दिवस के रूप में भारत सरकार बाल दिवस मनाने का फैसला लिया और उस समय के बाद से बाल दिवस 14 नवंबर को हमारे देश में मनाने लगा। ये एक महान राजनीतिज्ञ और साथ साथ ये बहुत धनवान व्यक्ति के थे। व्यक्तित्व के भी धनी थे और धन से भी धनी थे। कुछ जीवन से जुड़े हुए कुछ बातें सुनाना चाहता हूं। यह एक विनोद रूपी स्वभाव के थे। विनोद रूपी स्वभाव मतलब हास्य विचार के, हंसी मजाक करने वाले भी व्यक्ति थे। एक दिन बच्चे लोग इनको ऑटोग्राफ लेने के लिए ऑटोग्राफ शीट दिया, तो बच्चा लोग बोला कि साइन कर दीजिए। तो पंडित नेहरू जी साइन कर दिए। तो देखा बच्चा लोग क्या कि इसमें तो तारीख है ही नहीं, तो तारीख का क्या कि इसमें तारीख नहीं है, तो तारीख दे दीजिए। तो तारीख जो है यह उर्दू से लिख दी। तो बच्चा कहता है कि आप क्या लिख दिए? तो चाचा नेहरू जी का कहना हुआ कि आप लोग तो साइन अंग्रेजी से कहे कि साइन कर दीजिए, तो हम साइन कर दिए अंग्रेजी में। आप लोग तारीख बोले, तो चूंकि तारीख उर्दू शब्द है इसलिए हम उर्दू में लिख दिए। तो ये हंसी मजाक करने का जो था इनका स्वभाव, इनका प्रकृति जो था ना, बहुत हंसी मजाक करने वाले भी थे। और दूसरी कहानी बताते हैं। ये बच्चों को स्वावलंबन की ओर, स्वावलंबन कैसे बने, स्वावलंबी कैसे हो, इसके लिए भी प्रेरित करते थे। तो हम जैसा कह रहे हैं कि ये धन से भी धनी थे। जब यह इंग्लैंड के स्कूल में पढ़ने गए थे, मैडम इंग्लैंड के स्कूल में जब पढ़ने गए थे, तो एक दिन जैसा कि सभी लोग करते हैं, सभी बच्चे करते हैं, सुबह जगते हैं, स्कूल जाने का तैयारी करते रहते हैं, तो जूता में पॉलिश ये स्वयं कर रहे थे। और उसी समय इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू देख लिए, कहते हैं जवाहर नेहरू ये तुम क्या कर रहा है? ये तो तुम नौकर से भी करवा सकता था। तो बोले, तब जवाब हुआ, नेहरू जी का जवाब हुआ कि यह मेरा खुद का काम है, मैं खुद कर सकता हूँ, इसमें नौकर की कोई आवश्यकता नहीं। उनका मानना था कि इन छोटे छोटे चीजों को यदि हम खुद करें तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी यह प्रेरित करते रहते थे। क्योंकि मेरा कहना यह है कि बहुत वो धनवान व्यक्ति थे, फिर भी वो खुद से अपने से जूता में पॉलिश करते थे। यह क्या संदेश देता है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, बच्चे आत्मनिर्भर बने। और उन्हीं का कथन था कि चूंकि बच्चे राष्ट्र के निर्माता होते हैं, ये
कथन, यह स्टेटमेंट चाचा नेहरू जी का है। 14 नवंबर है और 14 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू की जयंती है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और ये देश के 2 बार प्रधानमंत्री भी हुए। बच्चों के बीच लोकप्रिय थे, इसी कारण इन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं और बच्चों के बीच लोकप्रिय रहने के कारण ही बाल दिवस मनाते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि नेहरू जी आजादी के बाद एक ऐसे शख्स हुए, एक ऐसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे, न केवल भारतीय क्षेत्र में, भारतीय देश के स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दी। जो उसमें स्थिति थी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति थी, जितनी लोगों को अंदेशा था कैसा भारत होगा, और नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में इसका एक सक्षम नेतृत्व किया और इसी कारण नेहरू को हम लोग आज भी याद करते हैं, पूरी दुनिया नेहरू को आज याद करती है।